तो ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं पीक ऑफ ट्रू मार्शल आर्टिस्ट सीजन 2 का न्यू एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। इसके पहले के एपिसोड में आप लोग को याद होगा कि हुआ क्या था कि जो जॉब क्लैन के बंदे थे उन्होंने रूबिन पर अटैक कर दिया था। तो नेफेंग वहां पर आके रूबिन को बचा लेता है, लेकिन वो जो उन सारे बंदों को मारता नहीं है, उन लोग को जाने देता है। तो हमारा एपिसोड वहीं पर से शुरू होता है जहाँ पर नेफेंग रूबिन को बोल रहा था कि जब मैं यहाँ पर आ रहा था तो बीच रास्ते में मुझे जो 9 सेज अलायंस के ग्रुप के एक मास्टर किंग के बंदे ने मुझ पर अटैक किया था। तो मुझे पता नहीं बाकी सब अभी कैसे होंगे। तो रूबिन बोल रही थी कि अगर ऐसी बात है तो हम लोग को वहाँ जल्द से जल्द बाकी सबको खोजना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ के बंदे बहुत ज़्यादा घटिया हैं और उन लोग वहाँ से चले गए थे उन सबको खोजने के लिए। जहाँ पर उन लोग जब कुछ देर ही ट्रैवल करते हैं तो उन लोग को वहाँ पर एक एनर्जी का फ्लो दिखाई पड़ता है जो कि पर्पल कलर का एनर्जी था। तो उस चीज़ को देखकर रूबिन बोल रही थी कि अरे यह तो मास्टर किंग लैन युआन है। और फिर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो मास्टर किंग लैन युआन था वो दो बंदों के सामने अपना पावर शो ऑफ कर रहा था, जहाँ पर दोनों बंदे उससे भीख मांग रहे थे जिंदा छोड़ने के लिए। तो लैन युआन उसको छोड़ भी देता है, लेकिन तभी वहाँ पर नेफेंग और रूबिन आ जाती है, जहाँ पर नेफेंग उसको बोल रहा था कि ये आप तो वाकई में बहुत ज़्यादा पावरफुल बन चुके हैं। तो लैन युआन बोल रहा था कि यह तो आपका हेल्प था जिसके कारण मैं इतना ज़्यादा पावरफुल बन चुका हूँ, नहीं तो यहाँ पर अकेले रहना बहुत ज़्यादा ही मुसीबत का बात है। तो नेफेंग बोल रहा था कि अरे इसकी आप तो मेरे हेल्प के काबिल थे, इसलिए मैंने हेल्प किया। तो रूबिन उन लोग को बोल रही थी कि तुम लोग ऐसी बात करते रहो और बाकी सब हम लोग का इंतज़ार करते रहेंगे। ये बात सुनकर उन लोग तीनों फिर वहाँ से चले जाते हैं एक पहाड़ के ऊपर। और जब उन लोग उस पहाड़ के ऊपर पहुंचते हैं तो उन लोग को वहाँ पर मिस यू युआव दिखाई पड़ती है। तो जो नेफेंग है वो नीचे आते हुए उसके पास आता है और बोल रहा था कि क्या तुम बस यहाँ पर अकेली ही हो। तो मिस यू युआव बोल रही थी कि हाँ, और पूछती है कि क्या आप लोग को भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था। तो नेफेंग बोल रहा था कि कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं था। और फिर तभी वो वहाँ पर पाता है कि वहाँ का जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। तो वो उन तीनों को बोल रहा था कि देखो हम लोग को उन पांचों का वेट करना है, तब तक हम लोग कल्टिवेट करते हैं, क्योंकि यहाँ का स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा बेहतरीन है और हम लोग को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और फिर तभी हमें कुछ देर तक वहाँ का सीन भी दिखाया जाता है जो कि वाकई में ब्यूटीफुल था। और फिर तभी हम देखते हैं कि जो तीनों बंदे थे यानी कि मास्टर किंग लैन युआन, नेफेंग, रूबिन, वो तीनों कल्टिवेट कर रहे थे और जो मिस यू युआव थी वो वहाँ पर कल्टिवेट भी कर रही थी और बांसुरी भी बजा रही थी और साथ ही साथ इन तीनों का मदद भी कर रही थी कल्टिवेट करने में। जहाँ पर हम देखते हैं कि उन चारों का बहुत ज़्यादा कल्टिवेशन में फ़ायदा हो रहा था वहाँ पर कल्टिवेट करने से। और फिर तभी हम देखते हैं कि जो नेफेंग था वो वहाँ पर सबसे ज़्यादा एनर्जी गैदर कर पा रहा था, वो एक एनर्जी बॉल बना रहा था। और फिर तभी हमें एक दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि वो चारों अभी भी कल्टिवेशन कर रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ देर बाद वहाँ पर जो है 3 बंदे का एंट्री होता है। तो यह देख कर नेफेंग और बाकी सब अपना कल्टिवेशन रोक देते हैं और हम देखते हैं कि वो तीनों कोई और नहीं बल्कि वो नेफेंग के साथ ही हैं। और फिर तभी नेफेंग उन लोग तीनों से पूछता है कि आखिर में तुम लोग को क्या हुआ, क्योंकि वो लोग तीनों घायल दिखाई पड़ रहे थे। तो वो ओल्ड मैन बोल रहा था कि जो मैं और जो के गियर लॉर्ड है यानी कि ब्लैक ओल्ड मैन, हम लोग दोनों को एक पीक लेवल का मास्टर किंग मिल गया था फैंग क्लैन का जो कि सोल लैंड का है। तो तभी वो ब्लैक ओल्ड मैन बोल रहा था कि अगर आपकी मदद से हम लोग को वह शार्क के बीस्ट का हड्डी नहीं मिलता और हम लोग उसका यूज़ करके अपने आप को इंजेंट नहीं किए होते तो हम लोग कभी भी उनसे बच के नहीं आ सकते थे। जहाँ पर और फिर तभी वो आइसिंग बोल रहा था कि हाँ, फैंग क्लैन के बंदे बहुत ज़्यादा ही बदमाश होते हैं, घटिया होते हैं, उन लोगों का मैं बहुत ज़्यादा मरते मरते उनसे बच के आया हूँ। तो तभी नेफेंग बोल रहा था कि जो मू चैंग है और लियू ई है वो अभी तक यहाँ पर वापस नहीं आए हैं, तो हम लोग कल रात तक उनका वेट करेंगे और अगर उन लोग नहीं आएंगे तो हम लोग होली हर्ब्स को खोजते खोजते उन लोग को भी खोजेंगे। और फिर तभी हम देखते हैं कि सुबह हो गया था और उन लोग सब जो है उन दोनों को खोजने के लिए चले गए थे। और फिर तभी हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन जिसका नाम लैन युआंग था वो एक जगह आकर उतरता है। तो हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बंदा भी मौजूद था और इस चीज़ का पता उस ओल्ड मैन को भी चल गया था। तभी वो बंदा सामने आते हुए बोल रहा था कि मेरा नाम जोंग हैन है और मैं जो है सोल लैंड से बिलोंग करता हूँ और मैं
जोंग क्लैन से हूँ और उससे अपना इंट्रोडक्शन मांगता है। तो वो ओल्ड मैन बता रहा था कि मेरा नाम लैन युआंग है और मैं जो ब्लू मून आइलैंड का लॉर्ड हूँ जो कि बॉडीलेस सी में है। तो बॉडीलेस सी का नाम सुनकर जोंग हैन बोल रहा था कि अच्छा तो तुम वहीं से बिलोंग करते हो और तुम्हारा 2 क्लैन मेंबर को मैंने पकड़ के रखा है तो तुम उनके साथ ज्वाइन क्यों ना कर लो। ये बात सुनकर जो लैन युआंग था वो वहाँ पर सिग्नल छोड़ देता है कि यहाँ पर कुछ हुआ है। तो हम देखते हैं कि यह देखकर जोंग हैन को गुस्सा आ गया था और वो उस पर अटैक कर देता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि नीफिंग को उस सिग्नल के बारे में पता चल गया था और वो उधर आने लगता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि जब ओल्ड मैन उस अटैक को नहीं रोक पाता है तभी नीफिंग वहाँ पर एक स्लैश अटैक करता है। तो देख कर जो जोंग हैन था वो एक बेल टेक्निक का यूज़ करके अपने चारों तरफ शील्ड बनाता है, लेकिन वो अटैक बहुत ज़्यादा पावरफुल था नीफिंग का। तो तभी हम देखते हैं कि नीफिंग वहाँ पर आ गया था और उसको देखकर वो बंदा हैरान होते हुए बोल रहा था कि कोई पीक स्टेज ऑफ मार्शल किंग में रहते हुए इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। तभी नीफिंग उससे पूछ रहा था कि आखिर में तुम हो कौन और तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मेरे दोस्त पर अटैक करने का। तो ये बात सुनकर वो बंदा बोल रहा था कि मैं जोंग हैन जोंग क्लैन से हूँ और हम लोग का यंग मास्टर यहीं पर है और मैं तुम्हें एक बात बता दूँ कि हम लोग का यंग मास्टर बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उनके पास हाई लेवल का वेपन हाई लेवल का आर्मर है और तुम उनसे बहुत ज़्यादा ही मार खाओगे। तो उसका यह सब बात सुनकर नीफिंग बोल रहा था अपने मन में कि जोंग क्लैन कि आखिर में इस क्लैन से मेरा कितना बड़ा इनकाउंटर होगा। तभी हम देखते हैं कि वो बंदा अभी भी शांत नहीं बैठा था, लेकिन तभी वहाँ पर जोंग क्लैन का यंग मास्टर जोंग हैन आ जाता है और फिर उसको देखकर जोंग हैन बोल रहा था कि देखिए यही दोनों बंदा है जो हम लोग के सामने बहुत ज़्यादा अकड़ के बात कर रहा है, तो आपको इन लोगों को सबक सिखाना चाहिए। तो हम देखते हैं कि यंग मास्टर हैंग नीफिंग के सामने आता है और उसको रिस्पेक्ट देने लगता है और बोल रहा था कि जो जोंग हैन था उसको पता नहीं था कि आप जो नीफिंग प्योर यंग सॉर्ड होल्डर है, तो उसके साथ गलत फहमी हो गया, तो आप कृपया करके इसको माफ़ कर दीजिए। तो नीफिंग बोल रहा था कि हाँ यह तो ठीक है, लेकिन आखिर में तुमने मेरे दोनों बंदों को यहाँ पर कैद क्यों किया। तो वो बंदा यंग मास्टर हैंग बोल रहा था कि यह बस गलत फहमी था, हम लोगों ने तो उसको बस गेस्ट के रूप में रखा हुआ था। और फिर वो उन दोनों बंदों को छोड़ देता है, जहाँ पर देखते हैं कि नीफिंग माओचिंग और लियो ई से पूछ रहा था कि क्या तुम इसके बारे में कैसा डिसाइड करना चाहते हो। तो उनमें से एक बंदा बोल रहा था कि इन लोग उतना भी बुरा नहीं था, इन लोग बस हम लोग को हर्ब्स फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा था, हम लोग को कुछ ज़्यादा पनिशमेंट नहीं दिया। तो नीफिंग बोल रहा था कि देखो इन लोगों ने तुम्हें काइंडनेस के रूप में माफ़ कर दिया है, तो मैं भी तुमको यहाँ पर से जाने देता हूँ। तो बात सुनकर यंग मास्टर हैंग बोल रहा था कि देखिए आप जो कभी भी सोल लैंड में आइएगा तो जो जैंग क्लैन है वो आपका हमेशा वेलकम करेगा। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। और फिर तभी नीफिंग उन दोनों से पूछ रहा था कि आखिर में तुम मुझे यह बताओ कि यहाँ पर क्या हुआ। तो बंदा बता रहा था कि इन लोग में से सब तो सही था और कोई भी उतना ज़्यादा ख़राब नहीं था, लेकिन जो जोंग हैन था वो बहुत ज़्यादा घटिया है। तो ये बात सुनकर दूसरा बंदा बोल रहा था कि हाँ यह बात तो सही है, लेकिन यह बात भी है कि लोग जोंग क्लैन से बिलोंग करता है और हम लोग को उनका एनिमी बनना नहीं चाहिए। तभी हमारा सीन चेंज होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जो जोंग हैन था वो यंग मास्टर हैंग को बोल रहा था कि सॉर्ड होल्डर नीफिंग आखिर में यह कौन है और आप उससे इतना ज़्यादा बेहतरीन तरीक़ा से क्यों बात कर रहे हैं। ये बात सुनकर यंग मास्टर हैंग बोल रहा था कि देखो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, नॉर्मल पीक मार्शल किंग के लेवल वाले बंदे से, और मैं उसके सामने कुछ भी नहीं हूँ, अब मैं उसको नहीं हरा सकता हूँ। तो जोंग हैन बोल रहा था कि हाँ लेकिन जो जोंग क्लैन है अगर इसके बारे में सबको पता चल गया तो हम लोग का बहुत ज़्यादा बेइज्जती होगा। तो ये बात सुनकर यंग मास्टर हैंग बोल रहा था कि तुम नहीं बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा और जो मेरे पीछे वाले बंदे हैं वो भी नहीं बताएंगे, तो बाकी सबको पता कैसे चलेगा। अब बोल रहा था कि अगर उन लोग एक बार सी में एंटर कर जाता है तो उसके बाद जो हमारा जोंग क्लैन है वो यह सब चीज़ को हैंडल कर लेगा, क्योंकि होली रिलम के बंद होने के बाद उन लोग जाएगा तो जाएगा कहाँ। और फिर तभी हमारा सीन चेंज होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि मास्टर किंग लैन युआन बोल रहा था कि जहाँ तक मुझे पता है कि यहाँ पर 5 ग्रुप आए हैं होली एलिक्सर को फाइंड आउट करने के लिए, तो क्या हो सकता है कि उनमें से किसी को होली एलिक्सर मिल गया हो। तो ये बात सुनकर वो ओल्ड मैन बोल रहा था कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि होली एलिक्सर फाइंड आउट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तभी नीफिंग बोल रहा था कि हम लोग को किसी न किसी हालत में एक होली एलिक्सर को तो फाइंड आउट करना ही पड़ेगा।
तभी रूबिंग बोल रही थी कि हम लोगों ने एक एरिया को नहीं एक्सप्लोर किया है, तो हो सकता है होली एलिक्सर वहाँ पर हो। तो ये बात सुनकर मार्शल किंग लैंड युआन बोल रहा था कि क्या तुम फॉरबिडन लैंड का बात कर रही हो। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है।